साल 1810। भारतीय जंगल का दिल धड़क रहा है अनदेखी जिंदगी से। पुराने पेड़ टेढ़े मेढ़े आसमान को नोचते हुए, उनके पत्ते सरसराते हैं नम हवा में राज की बातें करते हुए। सूरज की रोशनी घने पेड़ों से मुश्किल से गुजरती है, लंबी डरावनी परछाइयां बनाती हुई। ये रहस्य की जगह है, डर की जगह है। इस हरे भरे भूल भुलैया में एक अलग तरह का अंधेरा घूम रहा है। ये एक सुनसान जगह से आता है, जहां आग जल रही है, पेड़ों पर नाचती परछाइयां बनाती हुई। यहाँ की हवा अजीब जड़ी बूटियों की खुशबू और पुराने मंत्रों की गूंज से भरी है। एक अकेला आदमी आग के पास बैठा है, उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से जलती हुई उसके सामने तड़पती हुई चीज पर टिकी है। ये भैरव है, मना किया हुआ जादू करने वाला, काले जादू का उस्ताद। उसकी ताकत उसके माथे पर पसीने की बूंदों जितनी असली है, हवा में छाए डर जितनी साफ दिखती है। भैरव एक जुनून में डूबा हुआ है, कुदरत की सीमाओं को पार करने की, जिंदगी के नियमों को बदलने की चाहत में। वो जानवर और इंसान को मिलाना चाहता है, एक ऐसी चीज बनाना चाहता है जिसमें बहुत ताकत और जबरदस्ती हो। उसका शिकार एक भेड़िया, जिसका मुंह बंद है, जिसकी आंखें दहशत से भरी हैं। हवा में बिजली कड़क रही है, भैरव मंत्र पढ़ता है, उसकी आवाज ऊपर नीचे होती हुई एक सम्मोहन वाली लय में। आग की लपटें ऊंची उठती हैं, उसके ध्यान की गहराई को दिखाती हुई। उसकी उंगलियां पेचीदा तरीके से चलती हैं, काले जादू का जाल बुनती हुई। भेड़िया रोता है, उसका शरीर मरोड़ता है, उसकी मांसपेशियां ऐंठती हैं। जंगल अपनी सांस रोक लेता है, यहां तक कि कीड़े भी अपनी आवाज बंद कर देते हैं, उस अप्राकृतिक ऊर्जा को महसूस करते हुए जो जगह में फैल रही है। कुदरती और अलौकिक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जैसे भैरव की इच्छा उसके काले जुनून से प्रेरित होकर दुनिया को ही बदलने लगती है। कई मील दूर जंगल के बीच में हो रही भयानक घटनाओं से अनजान सैनिकों की एक टुकड़ी घने जंगल से गुजरती है। जनरल ऑस्कर फिलिप के नेतृत्व में, जो अपनी बहादुरी और कर्तव्य की भावना के लिए जाने जाते हैं, वे एक मिशन पर हैं। भैरव की हरकतों की खबरें ब्रिटिश सेना तक पहुंच गई हैं। काले जादू और अपवित्र रचनाओं की खबरें। विज्ञान और तर्क के आदमी जनरल फिलिप ऐसी कहानियों को अंधविश्वास मानकर खारिज कर देते हैं। फिर भी कर्तव्य उन्हें जांच करने के लिए मजबूर करता है। वे अपने आदमियों को जंगल में और अंदर ले जाते हैं। उनके जूतों की आवाज जंगल की ध्वनियों के बीच एक लय बनाती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, हवा भारी हो जाती है, एक दमनकारी ऊर्जा से भर जाती है। सूरज की रोशनी मंद पड़ने लगती है, मानो बढ़ते अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। जंगल खुद उनके आगे बढ़ने का विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। पत्ते घने हो जाते हैं, रास्ता और खतरनाक हो जाता है। आदमियों पर बेचैनी छा जाती है, एक आदिम डर जो अनदेखे खतरों की बात करता है। सैनिक भैरव की जगह पर पहुंच जाते हैं। जो नजारा उन्हें दिखता है, वो उन्हें वहीं रोक देता है। बीच में आग के अवशेष सुलग रहे हैं, आसपास के पेड़ों पर टिमटिमाती परछाइयां डालते हुए। हवा खून और सड़ांत से भरी है, और फिर वे इसे देखते हैं। उस प्राणी को, वह कत्लेआम के बीच खड़ा है। उसका रूप भेड़िए और आदमी का एक भयानक मेल है। उसकी आंखें बुरी बुद्धि से चमकती हुई सैनिकों पर टिकी हैं। उसके सीने में एक धीमी गड़गड़ाहट होती है, एक आदिम आवाज जो मौत और विनाश की बात करती है। दहशत, कच्ची और भस्मासुर सैनिकों को जकड़ लेती है। वे अपनी राइफलें उठाते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। प्राणी एक ऐसी गति से चलता है जो समझ से परे है। दांत और पंजों का धुंधला सा दिखना। जंगल की हवा चीखों से भर जाती है, हड्डियों के टूटने और खून के छींटों से कट जाती है। जनरल फिलिप, जिनका चेहरा दहशत से भरा है, केवल अपने आदमियों को मारे जाते हुए देख सकते हैं। भाग 5। आशा की एक किरण। कत्लेआम से केवल एक आदमी बचता है। एक जवान सिपाही भीम जंगल में भाग जाता है। प्राणी की दहाड़ उसके पीछे गूंजती है। वह तब तक दौड़ता है जब तक उसके फेफड़े जलने नहीं लगते और उसके पैर दया की भीख नहीं मांगते। उसके साथियों की अंग से अंग अलग हुई तस्वीर उसके भागने को और तेज करती है। वह जानता है कि उसे बाहरी दुनिया को चेतावनी देनी होगी, उन्हें उस डर के बारे में बताना होगा जो जंगल में घूम रहा है। भीम जंगल से निकलता है, आधे पागल दहशत से, और उदयपुर के राज्य का रास्ता बनाता है। वह महाराजा उदयभान के दरबार में ठोकर खाता हुआ पहुंचता है। उसके कपड़े फटे हुए, आंखें डर से चौड़ी। उसके शब्द बाहर निकलते हैं, डर और अविश्वास का एक सैलाब।
महाराजा उदयभान ध्यान से सुनते हैं। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ। कहानी इतनी भयानक है कि विश्वास नहीं होता। फिर भी भीम की आंखों में दहशत उसकी सच्चाई बयां करती है। वह जानता है कि उसे कार्रवाई करनी होगी, अपने लोगों को इस राक्षस से बचाना होगा। लेकिन काले जादू से पैदा हुई एक चीज को कोई कैसे हरा सकता है? आशा पंडित शिवनारायण के रूप में आती है, एक बुद्धिमान ऋषि जो प्राचीन विद्या और ब्रह्मांड के रहस्यों के अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। वह भीम की कहानी सुनते हैं, उनका माथा विचार में सिकुड़ा हुआ। जब सिपाही खत्म करता है, पंडित शिवनारायण बोलते हैं, उनकी आवाज भविष्यवाणी से भारी। जिस प्राणी की आप बात कर रहे हैं, वह कहते हैं कोई साधारण जानवर नहीं है। यह भैरव की रचना है, असीम काली शक्ति का प्राणी। उसने उन ताकतों के साथ खिलवाड़ किया है जिनके साथ आदमी को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी, और यही भयानक परिणाम है। क्या इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है? महाराजा उदयभान पूछते हैं। उनकी आवाज आशंका से कसी हुई। पंडित शिवनारायण गंभीरता से सिर हिलाते हैं। एक हथियार है, वह कहते हैं, एक हथियार जो एक पवित्र चंदन के पेड़ की लकड़ी से बना है। लेकिन सावधान रहे महाराजा, भैरव आसानी से नहीं हारेगा। वह बिना लड़े नहीं मरेगा, और उसकी मौत एक भयानक कीमत पर आ सकती है। हथियार बन गया है, एक शानदार भाला जिसका दस्ता सदियों पुराने चंदन के पेड़ के बीच के हिस्से से तराशा गया है। पूर्णिमा की रोशनी में आशीर्वाद दिया गया है। इस हथियार से लैस महाराजा उदयभान और उनके सबसे बहादुर योद्धाओं की एक टुकड़ी जंगल के बीच में जाती है, भैरव और उसकी राक्षसी रचना का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित। वे उस प्राणी को भैरव की जगह के खंडहरों के बीच पाते हैं। यह उन पर झपटता है, पंजों और दांतों का बवंडर, लेकिन महाराजा दृढ़ रहते हैं। गर्जना के साथ वह चंदन के भाले को प्राणी के दिल में भोंक देते हैं। एक खून जमा देने वाली चीख जंगल में गूंजती है, क्योंकि प्राणी गिर जाता है। उसका शरीर आग की लपटों में घिर जाता है। लेकिन जैसे ही प्राणी अपनी आखिरी सांस लेता है, भैरव परछाइयों से निकलता है। उसकी आंखें नफरत से जल रही हैं। एक फुसफुसाते हुए श्राप के साथ वह महाराजा पर वार करता है। काली ऊर्जा का एक झटका उनके बीच से गुजरता है। भैरव गिर जाता है, मर जाता है, लेकिन नुकसान हो चुका है। महाराजा अपने महल में लौटते हैं, विजयी, लेकिन हमेशा के लिए बदल गए। भैरव का मरता हुआ श्राप पकड़ लेता है। हर 23 साल में पूर्णिमा की रोशनी में वह एक राक्षसी जानवर में बदल जाता है। उस प्राणी की एक भयानक प्रतिध्वनि जिसे उसने नष्ट कर दिया था। वह एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में फंसा हुआ है। उसकी मानवता उसी बुराई द्वारा बंधक बना ली गई है जिसे उसने जीता था। श्राप एक काली विरासत बन जाता है जो महाराजा के परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही है। प्रत्येक उत्तराधिकारी को एक निश्चित उम्र तक पहुंचने पर अपनी भयानक विरासत का सामना करना होगा। भीतर के जानवर से लड़ना होगा, जबकि प्रार्थना करनी होगी कि उनका नियंत्रण बना रहे। कुछ हार जाते हैं, खुद को जानवरों के आग्रह में खो देते हैं। उनकी मानवता श्राप द्वारा निगल ली जाती है। दूसरे अपनी स्वास्थ्य को बनाए रखने का प्रबंधन करते हैं, रूपांतरण की मासिक पीड़ा को सहते हैं। श्राप परिवार पर कफन की तरह लटका हुआ है। जीत की कीमत की सभ्यता के किनारे पर दुख के अंधेरे की निरंतर याद दिलाता है। प्रत्येक पीढ़ी श्राप के अंत के लिए प्रार्थना करती है, भैरव के बदले की जंजीरों से मुक्त होने के तरीके के लिए। पीढ़ियां बीत जाती हैं। भैरव, वेयरवुल्फ और शापित महाराजा की कहानी किंवदंती में बदल जाती है, लेकिन श्राप बना रहता है। रजत, उदयपुर के सिंहासन का वर्तमान उत्तराधिकारी, अपने कंधों पर श्राप का बोझ उठाता है। उसने इसके असर को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, उस अंधेरे को देखा है जिसे यह फैला सकता है। वह इसे खुद को नियंत्रित करने से मना करता है, इसे खुद को निगलने से मना करता है, जैसा कि इससे पहले कई लोगों ने किया है। वह एक चुनाव करता है, चक्र को तोड़ने का चुनाव, श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने का। वह महल, सिंहासन, जिस जीवन में वह पैदा हुआ था, उसे त्याग देता है और जंगल में गायब हो जाता है। वह जंगल को चुनता है, वही जगह जहां यह सब शुरू हुआ था, अपनी जेल के रूप में। वह कोई इलाज नहीं ढूंढता, क्योंकि वह जानता है कि कोई इलाज नहीं है।
इसके बजाय वह दुनिया को उस जानवर से बचाने का विकल्प चुनता है जो वह बन सकता है, अपने वंशजों को उस भयानक बोझ से बचाने के लिए जो उसे विरासत में मिला है। वह जंगल में चलता है, जंगल की हरी भरी गोद में समाया हुआ एक अकेला व्यक्ति। उसका भविष्य अनिश्चित, उसका दिल एक बेताब आशा से भरा हुआ। आशा है कि उसका बलिदान अंततः भैरव के श्राप को तोड़ देगा।